केंद्र सरकार के आधिकारिक रूप से भले ही तालिबान से किसी तरह की बातचीत से इनकार किया हो, लेकिन इतना तय है कि भारत फिर से कोई ऐसी गलती नहीं करेगा जिसमें संपर्कहीनता और संवादहीनता रहे। दरअसल पिछली सदी के आखिरी दशक में तालिबान के साथ किसी तरह की संपर्क नहीं होना भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुआ था। खास तौर पर कंधार विमान अपहरण कांड के दौरान काबुल में भारत का पक्ष सुनने वाला कोई नहीं था। तालिबानी सरकार पूरी तरह आईएसआई के इशारे पर काम कर रही थी और मजबूरी में भारत को अजहर मसूद समेत 3 आतंकियों को रिहा करना पड़ा था, जिसने भारत में सबसे अधिक घातक हमले करने वाले आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद की स्थापना की थी। कश्मीर में सक्रिय आतंकी गुटों के साथ तालिबान की निकटता भारत के लिए चिंता का विषय रहा है। अमेरिकी व नाटो सैनिक की वापसी के साथ साथ अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे राजनीतिक परिदृश्य पर नजर रखने वाली सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों के अनुसार सितंबर 2001 से सत्ता से बेदखल होने के 20 साल बाद एक बार फिर तालिबान काबुल में सत्तासीन होने की तैयारी कर रहा है। लेकिन पिछले 2 दशक में तालिबान और भारत दोनों के लिए वैश्विक कूटनीति परिदृश्य बदल चुका है। ओसामा बिन लादेन की मौत और अलकायदा के कमजोर पड़ने के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देश के खिलाफ जिहाद की धार कुंद हुई। सत्ता में वापसी के बाद तालिबान का उद्देश्य सिर्फ शरीयत के अनुसार शासन करना नहीं, बल्कि अफगानिस्तान में एक अस्थायी सरकार देकर विकास के रास्ते की तलाश भी होगी। जाहिर है कि इसके लिए अफगानिस्तान के विभिन्न गुटों के साथ किसी तरह का समझौता भी करना पड़ेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अफगानिस्तान में चाहे किसी की भी सरकार हो, उसके लिए विकास में भारत के सहयोग की अनदेखा करना मुश्किल होगा। पिछले 2 दशक में अफगानिस्तान में भारत की ओर से किए गए विकास की काम इसके लिए मिसाल है। वहीं भारत के लिए जम्मू कश्मीर में कभी चरम पर रहा आतंकवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। अनुच्छेद 370 निरस्त कर भारत जम्मू कश्मीर में अपनी स्थिति मजबूत कर चुका है और इसे वहां की राजनीतिक पार्टी के साथ साथ पाकिस्तान भी इसे स्वीकार कर रहा है। पिछले 5 महीने से सीमा पर बंद गोलीबारी इसका प्रमाण है। वहीं FATF के शिकंजे में फंसे पाकिस्तान के लिए पहले की तरह भारत विरोधी आतंकी संगठन की खुलेआम फंडिंग करना भी मुश्किल हो रहा है और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव भी बढ़ता जा रहा है। फिर भी इस चुनौती से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि कश्मीर में आतंकवाद को फिर से बारूद देने की कोशिश हो सकती है। ऐसे में भारत एक बार फिर से पाकिस्तान को अफगानिस्तान में खुली छूट मिलने का खतरा उठाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन भारत और तालिबान का संबंध कई परिस्थिति पर निर्भर करेगा। यह देखना होगा कि काबुल में मौजूदा अशरफ गनी सरकार और तालिबान का संबंध कैसा रहता है। तालिबान नजीबुल्लाह की तरह अशरफ गनी सरकार को पूरी तरह उखाड़ फेंकती है या दोनों के बीच कोई तालमेल की स्थिति बनती है। इसके साथ ही अफगानिस्तान में सक्रिय विभिन्न गुटों के साथ तालिबान का संबंध भी अहम साबित होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द स्वर्ण।